हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और शानदार भी होंगे ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्बर्ट एन एडवेंचरस बॉय। तो एक एडवेंचरस बॉय की स्टोरी। सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द lesson. This lesson tells us about a fatherless boy named Albert. One day his mother sent him to give some money to his grandmother. Albert printed the money inside his pocket and got into the train. A pickpocket took away his money while he was depositing it in a bank. Albert got him arrested with the help of his friends. Albert was rewarded by the local police. Very good. तो ये स्टोरी बेस्ड है। ये चैप्टर जो बेस्ड है वो एक फादरलेस बॉय से रिलेट करता हुआ है जिसका नाम है एल्बर्ट। एक बार उसकी मदर जो होती है वो ग्रैंड मदर को पैसे देने के लिए उसको पैसे देती है। किसको देगी? एल्बर्ट को पैसे देती है कि वो सेफली उन पैसों को ग्रैंड मदर तक पहुंचाए। तो एल्बर्ट जो होता है वो उन जो पैसे मिलते हैं उसको वो अपनी पॉकेट के अंदर डाल लेता है और ट्रेन में चला जाता है। लेकिन ट्रेन के अंदर क्या हुआ? एक पिक पॉकेट, मतलब एक क्या होता है जो जेब कतरा जिसको बोलते हैं ना, जो पैसे निकाल लेते हैं जेब से, वो उससे टकरा जाता है और उसके पैसों को ले लेता है। तो जैसे ही वो बैंक में जा रहा होता है तब उस टाइम पे इस दौरान ये घटना घटित होती है। किसके साथ? एल्बर्ट के साथ। तो एल्बर्ट क्या करता है? उसको अरेस्ट करा देता है अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेकर। और जब वो अरेस्ट कराते हैं और इस काम में, मिशन में जब सक्सेस मिलती है उनको, तो वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है वो उनको रिवॉर्ड देती है, मतलब उनको इनाम भी देती है। किसको? एल्बर्ट को। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। In a small town lived a boy named Albert with his mother. He did not have any brother or sister and his father was dead. His mother worked very hard for the living. तो एक स्मॉल टाउन के अंदर एक छोटा बच्चा रहता है जिसका नाम था एल्बर्ट। वो अपनी मदर के साथ रहता है, लेकिन उसके साथ ना तो कोई उसका सिस्टर है, ना ब्रदर है और ना ही उसके फादर है, क्योंकि फादर की डेथ हो चुकी है। और उसकी मदर जो है वो अपने जीवन यापन के लिए बहुत हार्ड वर्क करती है। ऑन अ हॉलीडे एल्बर्ट्स मदर डिसाइड टू सेंड एल्बर्ट टू द सिटी टू स्टे विद हिज ग्रैंडमदर. Albert's mother gave him some money for his grandmother and some for him to spend in the city. His mother said, "Do not lose money and be good." सो फर्स्ट हॉलीडे पर एल्बर्ट्स की मदर जो डिसाइड करती है, बेटा क्या करती है कि एल्बर्ट को सिटी पे भेजा जाए उसकी ग्रैंड मदर के पास, है ना। और वो क्या करती है? एल्बर्ट को कुछ पैसे भी देती है, सम मनी टू फॉर हिज ग्रैंड मदर और सम फॉर हिज, कि वो अपने पास रख पाए सिटी के अंदर, कि मतलब वो सिटी में जा रहा है ताकि वो कुछ पैसे अपने पास रखे और स्पेंड कर पाए। तो हिज मदर, उसकी मम्मी क्या बोलती है कि डो नॉट लूज मनी, कि अपने पैसों को गुम मत करना और एक अच्छे बच्चे की तरह आगे अपनी ग्रैंड मदर के पास पहुंचा देना। Albert pinned the money inside his pocket. His mother came to the station and said, "Goodbye, take care." Albert said, "Bye, mother." Albert got into the train. अब क्या करती है? जो उसकी मदर है वो उसको गुड बाय बोलती है और वो भी अपनी मदर को बाय मदर कह के वहाँ से चले जाते हैं। So in the compartment, Albert saw 4 people. One was a man with a black hat whom Albert disliked. At the next station, all the 3 people got out except the black hat man. अब यहाँ पे क्या देखता है? कंपार्टमेंट के अंदर, मीन्स ट्रेन होती है तो उसका एक जो बॉक्स होता है, दिस इज कॉल्ड कंपार्टमेंट। सो एल्बर्ट देखता है कि वहाँ पे 4 लोग होते हैं और वहाँ पर वन वॉज मैन विद अ ब्लैक हैट, और एक जो बैठा हुआ है वो जिसकी हेड कैसी थी? ब्लैक हेड के साथ। तो एल्बर्ट उसको डिसलाइक करता है। तो नेक्स्ट स्टेशन पर जो 3 पीपल्स होते हैं गॉट आउट और सिर्फ ब्लैक हैट मैन है वो वहीं पर बैठा रहता है। इट वॉज हॉट इनसाइड द ट्रेन. Albert and black hat man were left alone in the compartment. Albert wanted to keep awake, but soon he fell asleep. As soon as Albert got up, he saw no one in the compartment. He put his hand into his pocket and saw that money was not there. He said to himself that black hat man was taken my money. तो यहाँ पे बात होती है कि जो ट्रेन के अंदर क्या है? ट्रेन के अंदर थोड़ा गर्मी हो गई थी, तो एल्बर्ट और ब्लैक हेड मैन वहीं पर बैठे हुए थे अकेले कंपार्टमेंट के अंदर। तो एल्बर्ट जो चाहता था क्या? कीप अवे, कि वो उठा रहे, सोए ना। तो लेकिन एल्बर्ट जब सो गया और तब उसने उठकर देखा कंपार्टमेंट के अंदर, तो उसके जो पॉकेट में पैसे थे अब वो वहाँ पर नहीं थे। तो एल्बर्ट कहता है अपने आप से ही कि जो ब्लैक हेड मैन है डेफिनेटली ही स्टोलन माई मनी।
Albert got up and looked for the man. He saw that the man was getting out the train. So Albert got out too. He followed the man and saw him go into the cafe. Albert felt very sad as he saw the man playing his money. तो क्या कर रहा है एल्बर्ट? देखता है, उठता है और जैसे ही वो ट्रेन के बाहर झांकता है तो वो क्या देखता है? He saw कि man was getting out the train. So Albert go out too. वो भी साथ में उतर जाता है और वो फॉलो करता है उस मैन को और देखता है कि जो वो क्या करता है, वो मैन कैफे के अंदर चला जाता है और एल्बर्ट वो देख के बड़ा दुखी होता है कि किस तरह से वो उसके पैसों के साथ खेल रहा है या उसके पैसों को कहाँ पे किस तरह से खर्च कर रहा है. जस्ट देन अ बॉय केम एंड स्पोक टू एल्बर्ट. व्हाट्स द मैटर? सो बॉय जो है वो वहां पर आता है और एल्बर्ट से पूछता है कि क्या हुआ. दैट मैन हैज स्टोलन माई मनी. आई मस्ट गेट इट बैक. आई हैव टू गिव टू माई ग्रैंड मदर टोल्ड एल्बर्ट टू द बॉय. तो एल्बर्ट बताता है उस बच्चे को कि मेरे पैसे जो उस व्यक्ति ने चुराए हैं, उस मैन ने चुराए हैं, तो आई मस्ट गेट इट बैक, और मुझे वो वापस चाहिए. क्यों? क्योंकि वो मेरे को अपनी ग्रैंड मदर को देने हैं. तो वो सारी बातें किसको बताता है? टोल द बॉय. आई विल हेल्प यू, सेड द बॉय whose name as Paul. You keep a watch at man and I'll call upon my friends. Paul ran off and soon returned with his friend. So वो बॉय क्या बोलता है? I will help you, कि मैं आपकी मदद करूंगा. So उस बॉय का नाम, बॉय नेम इज Paul. You keep a watch at man and I'll call upon my friends. वो बोलता है आप इस पर नजर रखो और मैं I'll call upon my friends, मैं अपने दोस्तों को बुला कर लाता हूँ. पॉल वहां से भाग जाता है और भागने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ वापस वहीं पर आता है. Paul told a little boy called Tuesday to go home and be in contact with us through the telephone. Paul said, we'll give you all the news and you'll pass it to others. तो पॉल बताता है उस छोटे बच्चे को कि इस तरह से क्या. पॉल टोल्ड अ लिटिल बॉय. उस लिटिल बॉय का नाम क्या था? कॉल ट्यूसडे. उसको क्या बोलता है? ट्यूसडे टू गो होम, कि घर जाओ, एंड बी इन कॉन्टैक्ट, और उसके कॉन्टैक्ट में रहना और फोन करते रहना. तो पॉल कहता है गिव यू ऑल द न्यूज, और मैं तुम्हें सारी न्यूज साथ में देता रहूंगा. सून मैनी बॉयज अराइव्ड एट द होटल. When Black Hat Man left the hotel, about 50 boys followed him down the street. If he walked slowly, they walked slowly. If he crossed the boy, they crossed the road. Everyone in the street looked at the Black Hat Man. So, सभी क्या थे? उस Black Hat Man पर नजर रखे हुए थे. अगर वो होटल से कब वापस आया, जैसे ही रोड क्रॉस करता है, तो Black Hat Man, तो सभी जो बॉयज होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, वो उसका पीछा करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं और स्ट्रीट में भी उसको क्या करते हैं? उसके पीछे वॉच करते हैं, देखते हैं. Then the black hat man ran into the bank. After Albert said to his friend, 3 of you with me in the bank, while the other wait for him here outside the bank. So जो black hat man ran into the बैंक, वो बैंक में जाता है और एल्बर्ट अपने फ्रेंड से बोलता है 3 of you, कि आप में से 3 यहीं पर रुको और 3 बैंक में क्या करो, अदर्स वेट फॉर हिम देयर आउटसाइड, यहीं पर रुको और 3 मेरे साथ आओ. In the bank, the black hat man gave money to a man. Stop, shouted Albert. That's my money. No, it's my money, said the black hat man. Suddenly, the manager to the bank came out of his office. What's the matter? Said the manager. He has stolen my money, said Albert. तो यहाँ बैंक में क्या होता है? बैंक पे दोनों के बीच कम्युनिकेशन, दोनों के बीच अगेंस्ट फाइट हो जाती है. वो ब्लैक हैट मैन जैसे ही पैसों को वहां पर देता है तो एल्बर्ट शाउट करता है कि ये मेरे पैसे हैं, डोंट गिव टू देम, कि इसको किसी को भी नहीं देना है. अचानक से मैनेजर जो होता है उनकी आवाज सुनकर बाहर आता है और पूछता है व्हाट्स द मैटर. सो Why? जो एल्बर्ट है, he has stolen my money. So Albert said, this man has stolen my money. Can you prove this? asked the manager. Yes, I had pinned my money to my pocket.
I'll have the pin marks on it, said Albert. Albert बोलता है कि हाँ मेरे जो पैसे हैं पॉकेट में उनके पास पिन है, वो पिन किए हुए हैं और I'll have the pin marks on it, और मैंने उन पर पिन मार्क्स भी लगाया हुआ है. The manager took the money and could see the little pin holes on it. Black hat man tried to run, but the boys at the door caught him. Then the manager called the police. अब जैसे ही पता चलता है ब्लैक हैट मैन को कि रियल में जो उसके पास पैसे हैं इट्स हैज ऑलरेडी पिन्ड, तो वो क्या करने की कोशिश करता है, वहां से भागने की, लेकिन जो बच्चे बाहर थे डोर पर वो उसको पकड़ लेते हैं और तभी मैनेजर कॉल द पुलिस. Soon the police arrived. They said, "Well done, boys. You are good detectives." तो वहाँ पे पुलिस उनको अप्रिशिएट करती है. Then said, "Well done, boys." The bank manager gave Albert his money. Albert thanked his new friends and went to his grandmother's house. तो बैंक मैनेजर क्या करता है, एल्बर्ट को पैसे दे देता है और एल्बर्ट थैंक करता है उस अपने नए नए दोस्तों को और अपने ग्रैंड मदर के हाउस चला जाता है. This is not all. Black Hat Man was a notorious thief and the police gave Albert a lot of money for helping the police to catch him. Albert told his mother the whole story. She came to the city. His mother invited all the boys for a dinner. Albert's story came up in the newspaper and everyone got to know about the brave boys and called them Albert and the detectives. तो यहाँ पे जो उन्होंने किया कि वो अपनी ग्रैंड मदर के घर चला जाता है, तो वहीं पर स्टोरी फिनिश नहीं होती क्योंकि ब्लैक हैट मैन इज ए नोटोरियस थीफ. वो कैसा था, नोटोरियस मीन्स क्या होता है, वेल नोन फॉर द बीइंग बैड, मतलब लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बुरा करने वाला इंसान है ना. नोटोरियस था, वो एक जाना माना चोर था और एल्बर्ट ने उसको पकड़वाने के लिए पुलिस की बहुत हेल्प की. इस वजह से उसको क्या दिया गया, वहाँ पर उसको इनाम भी दिया गया. और हिज मदर इन्वाइटेड ऑल द बॉयज़ फॉर डिनर, और उसकी मम्मी ने भी क्या किया, जितने भी बॉयज़ थे जिन्होंने उसकी हेल्प की थी उनको डिनर पर बुलाया. और स्टोरी केम अप इन द न्यूज़पेपर, जो स्टोरी थी वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गई. सो एवरीवन गॉट, अब क्या नाम आया, एल्बर्ट को क्या बोला गया, एल्बर्ट एंड द डिटेक्टिव्स. जो उसके फ्रेंड्स थे इट्स कॉल्ड द डिटेक्टिव्स एंड एल्बर्ट and the detectives. So this is a story based on Albert and the detectives. So please watch out this story and read carefully. So thank you for watching, students.